नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। एक नई नवेली दुल्हन, एक प्यार का झूठा वादा, एक ऐसा प्लान जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा और एक ऐसा कत्ल जो इंसानियत को हिला के रख दे। जरा सोचिए, एक लड़की शादी के पहले ही होने वाला पति का मर्डर करके पूरा प्लान किया था। ऐसी लड़की जो पूरे समाज के लिए कलंक है, 7 फेरे लगाकर सबके सामने वादा करता है कि पति और उसके परिवार का ख्याल रखूंगी, उस घर को रोशन करूंगी। वही लड़की शादी के बाद नागिन बन गई। चलिए अब थोड़ा इस घटना के बारे में जानते हैं। कहानी के पहले मैं थोड़ा कैरेक्टर का परिचय करवाता हूँ, क्योंकि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के कैरेक्टर के नाम सेम है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वाइफ नेम सोनम रघुवंशी, हस्बैंड नेम राजा रघुवंशी, सोनम बॉयफ्रेंड नेम राज कुशवाहा। ये कहानी है राजा रघुवंशी की, जिसने सपने सजाए थे एक नई जिंदगी के, लेकिन उसी की दुल्हन सोनम ने उसकी जिंदगी का अंतिम दिन लिख दिया। राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्यार था। पिछले 5 महीने से दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। राज कुशवाहा सोनम का लवर था, लेकिन सोनम के घर वाले उससे किसी और से, राजा रघुवंशी से शादी करवाना चाहते थे। सोनम के परिवार में काफी दिक्कतें थी। उनके पापा हार्ट पेशेंट थे और कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से थे। उनके लिए लव मैरिज के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे। वो चाहते थे कि सोनम एक अच्छे संस्कारी लड़के से शादी करे जो कि सामाजिक रूप से उनका स्टेटस बनाए। तब राजा रघुवंशी का रिश्ता आया, जो कि इंदौर से था। एक भोला भाला सीधा लड़का, सरकारी नौकरी थी, फैमिली अच्छी थी। सोनम ने फैमिली प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उस वक्त भी उसका दिल राज कुशवाहा के साथ था। या ये कहना सही होगा, उसकी प्लानिंग राज के साथ थी। वो राजा कुशवाहा को यह भरोसा दिलाया था कि मैं इससे शादी कर रही हूँ सिर्फ अपने पापा के लिए। तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं उसे मार डालूंगी। जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब हम शादी करेंगे। मेरा परिवार भी तब कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर राज शॉक में था या मन में खुशी था, पता नहीं, लेकिन उसने रोका नहीं। उसने पूछा भी नहीं कि यह गलत है या सही। उसने बस कह दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हो गई। शादी के बाद सोनम ने ऐसा दिखाया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे वो राजा के साथ खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक खूनी प्लान तैयार हो रहा था। राजा रघुवंशी एक सिंपल लड़का, जिसने सपने सजाए थे अपनी दुल्हन के साथ हनीमून, जिंदगी, फ्यूचर के। उसे क्या पता था कि उसकी दुल्हन उसी के मौत का प्लान बना चुकी है। शादी के तुरंत बाद सोनम ने अपने ससुराल में सबसे अच्छा बर्ताव किया। वो सबके साथ घुल मिल गई, एक आइडियल बहू का नाटक किया। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये लड़की क्या करने वाली है। शादी के 1 हफ्ते के अंदर एक खौफनाक मर्डर का ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका था और राजा को लगा उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, जबकि असल में वो उसकी जिंदगी का अंतिम अध्याय था। 16 मई को सोनम, राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी उनके साथ एक कैफे में मिलती है। यही वो दिन था जब राजा को मारने की पूरी प्लानिंग करी गई। इस कैफे मीटिंग के बाद रात भर 6 घंटे तक सोनम फोन पे प्लानिंग सुनती है, समझती है, डायरेक्शन देती है। राज कुशवाहा ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी। फोन, सिम, लोकेशन सब उसी ने मैनेज किया। एक बार राजा रघुवंशी गायब हो जाए तो सब कुछ हमारा होगा, यही विचार था उनके मन में। सोनम ने प्लान बनाया शिलांग जाने का ड्रामा करेगी। राजा रघुवंशी को एक फोटोशूट के बहाने जंगल में ले जाएगी और राज कुशवाहा के दोस्त रघुवंशी को मार डालेंगे। राज कुशवाहा ने सब कुछ अरेंज किया, एक कीपैड फोन, एक नया सिम और एक एंड्रॉयड मोबाइल, ताकि पुलिस ट्रैक ना कर सके और जिसके जरिए ये लोग कांटेक्ट में थे। तब तक सोनम अपने पति यानी कि रघुवंशी को हनीमून पर जाने के लिए मना चुकी थी। 20 मई के दिन सोनम ने राज कुशवाहा यानी कि बॉयफ्रेंड को बोला, मैं शिलांग जा रही हूँ। इसके बाद राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों के टिकट्स करवा दिए, लेकिन खुद लास्ट मोमेंट पे पीछे हट गया। वो इंदौर से ही उनको डायरेक्शन देने लगा। वहां से सोनम और रघुवंशी कामाख्या मंदिर गए। 22 मई शिलांग और फिर चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में स्टे किया। 23 मई सुबह 5:30 बजे सोनम और रघुवंशी होम स्टे से निकले, कहकर गए वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। 1:30 PM सोनम ने राजा रघुवंशी की मां को कॉल किया और बोला, आज अपरा एकादशी का व्रत रखा है माँ जी, आप आशीर्वाद दीजिए।
सासू माँ ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। अपरा एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र दिन माना जाता है। पुरानी कथाएं कहती हैं कि इस दिन व्रत रखने से पाप से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सोनम ने इस दिन व्रत नहीं, वध का इरादा रखा था। उसने व्रत के नाम पर पति के खून का प्लान फिक्स किया था और किसी को जरा भी शक नहीं होने दिया। कुछ टाइम के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। फैमिली को लगा सिग्नल प्रॉब्लम है, बाद में कॉल करेंगे। अगले दिन जब कॉल किया तभी स्विच ऑफ था। दोनों फैमिली को टेंशन हुआ और सोनम का भेजा हुआ फोटो में रेंट बाइक का नंबर था। तो रघुवंशी के भाई ने उस गाड़ी वाले को कॉल किया और बोला कि उन्होंने स्कूटी वापस नहीं करी। 25 तारीख को फैमिली पैनिक होकर रघुवंशी के भाई को शिलोंग भेजा देखने के लिए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। 27 मई को पहाड़ी पर 2 बैग्स मिले, उसमें रघुवंशी के क्लोथ्स और आईडी मिले। बारिश ज्यादा थी इसलिए सर्च में थोड़ा डिले हुआ। 2 जून फॉरेस्ट एरिया में एक डेड बॉडी मिली, पर आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल था, लेकिन हाथों पर टैटू था। रघुवंशी के फैमिली ने कंफर्म किया कि ये राजा रघुवंशी ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर था ये मर्डर है, किसी शार्प वेपन से मारा गया था। 4 जून बॉडी इंदौर भेजी गई। तब तक सोनम कहीं ट्रेस नहीं हो रही थी। पुलिस को सोनम पर शक हुआ और मेघालय पुलिस ने सोनम के एक सेकंड फोन नंबर का पता लगाया। उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो गाजीपुर के आसपास से कॉल कर रही थी। 8 जून गाजीपुर के एक ढाबे पर एक लड़की मिली, घबराई हुई, बिखरे बाल, गंदे कपड़ों में। पुलिस को शक हुआ ये सोनम रघुवंशी है। उसी रात उसे अरेस्ट कर लिया गया। 4 लोग पहले से ही अरेस्टेड थे। राज कुशवाहा सोनम का एलिजिड बॉयफ्रेंड, विशाल चौहान इंदौर से, आकाश राजपूत इंदौर से, आनंद कुर्मी बीना से। पुलिस सभी इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म किया कि इन 4 आरोपियों ने मिलकर ही मर्डर किया था सोनम के कहने पर। दूसरी तरफ सोनम के पिता बोल रहे हैं उसकी बेटी निर्दोष है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर? प्लीज कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही सच्चाई पर आधारित कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।